जैसे कि आर्ट कला जो है एक यूनिवर्सल होता है, किसी देश या फिर किसी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होता। आजकल जिस तरह से वो खबरें आ रही है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो या हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को जी। लेकर हो, इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? नहीं नहीं, ओपिनियन इसमें मेरा ओपिनियन जो हो उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम है। ये कभी भी जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, पाकिस्तान पीछे से घुस घुस के जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बाकी लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं। जी। अब आर्टिस्ट थोड़ी वहाँ घुस के ये सब काम कर रहा है, बट उस आग में, उस लपट में वो भी आ जाता है। अब मैं कहूँ नहीं, इसमें आर्टिस्ट को बाहर रखना चाहिए, उसको आर्टिस्ट, अब ये कुछ नहीं है कि हाउ कैन यू इन्वॉल्व द आर्टिस्ट। बट अगर आप बड़ा वाला नज़रिया देखें कि माओ ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, एक घर में जो एक कमाता था, जैसे 2 3 4 बच्चे हैं, वो जल भुन गया वहाँ कैंप में, तो एक गुस्सा तो आएगा देश को, और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा, चाहे कुछ भी बोलो आप। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही है कि मतलब ये, इसमें आर्टिस्ट लोगों को मत घसीटो, इसको नहीं घसीटो, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कहीं भी दुनिया में, तो ये तनाव बनता ही है, और जो पीस लविंग लोग हैं उन पे आके पड़ती ही है बात। तो हमें करना क्या है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा फिलॉसफी एक प्यार का हाईवे बनाना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, और ये आगे मेरे ख्याल से इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारी ख्वाबी बातें हैं। हमें करना क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पैदा करना है, एक आर्थिक और एक कला से जुड़ा। हाँ, आर्थिक और एक सामाजिक रिलेशनशिप ऐसा पैदा करना है, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो आर्थिक है। इसको एक Right. सोशियो पॉलिटिकल तो है, वो तो है ही, वो नंबर 1 है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बहुत है। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फ्लरिशिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाए, तो ये जो नफ़रत की खाई है, हम इन्हें अपने बच्चों से नहीं भरेंगे। शायद ये काम धंधे से होगा, तो लोगों को लगेगा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक ज़माना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खून के प्यासे थे लोग यूरोप में एक दूसरे के। जर्मनी पोलैंड ले लो, जर्मनी फ्रांस ले लो, इंग्लैंड इटली ले लो, एक एलाइज थे और एक वो थे, मतलब दोनों बढ़ गए थे, दो अलग ग्रुप। और 60 70 80 साल तक लड़ाइयाँ। और आज का ज़माना देखो आप, कि एक ही करेंसी है, एक ही नेशन है, जिसको बोलते हैं यूरो। यूरो करेंसी है, वही चलती है, और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है किसी का। आप एक देश में घुस जाओ, फिर आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लोगों में खुशियाँ, एंड में परेशान कौन होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले होती है औरतों को और बच्चों को, और फिर एक समाज को, राइट। एक मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को। अमीर को कोई परेशानी हो रही है, मुझे बता दो, हिंदुस्तान के जी किसी नहीं, जी अमीर नहीं। को या पाकिस्तान के किसी अमीर को इतना सा भी फ़र्क पड़ा नहीं। किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम आदमी, जो बॉर्डर में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन सबको फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें, जब तक हम इकोनॉमिकली इसको टर्न अराउंड नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इसका सुझाव, इसका कोई हल होने वाला नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आर्थिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव है, ये कम हो धीरे धीरे। जी। उम्मीद से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा करना सर। पड़ेगा। उम्मीद वाली बात अब ख़त्म हो गई। उम्मीद हम कुछ 60 70 साल से कर रहे हैं, राइट। और इट्स ए हाई टाइम। आपको लगता है ना, हाई टाइम इट्स? नो, आई थिंक इट इज़ द करेक्ट टाइम, बिकॉज अब मैं हिंदुस्तान पाक अपने ही देश में जात पात के नाम पे, रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे इतना मतलब हम वोट ही ऐसे लेते हैं और देते हैं, तो फिर हम बाहर वाले को क्या बोलें? राइट। पहले अपना घर तो सुधार लें। थैंक यू सो मच सर, जी। हमसे बात करने के लिए।